तो आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ राहुल मिश्रा नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बीएससी और जीएनएम मामला है हाई कोर्ट पटना में, उस पर मैंने बताया था और उस पर जो है मार्च का जो है डेट दे रहा था, ठीक है, 1 महीना 19 मार्च का। लेकिन अभी जाकर उस पर देखेंगे तो उसका जो है पूरा तरीका से स्टेटस बदल चुका है, ठीक है। और स्टेटस बदल चुका है उसके बारे में मैं बात करूंगा ही। साथ में मैं ये बात करूंगा कि देखिए, ये बहाली जो 11,389 जो बहाली है स्टाफ नर्स की, इसमें इस पेटिशन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। भले ऑर्डर आने के बाद जो भी ऑर्डर आए, लेकिन स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ कि इसका खास इफेक्ट इस बहाली पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस पर कोई कमेंट कोर्ट के द्वारा नहीं है कि हाँ इस पर स्टे लगाया जाए या फिर ऐसा कुछ जो है इस पर है नहीं। तो अगर बीटीएससी चाहें तो चीज़ें को क्लियर कर सकती हैं और वो क्लियर हो भी जाएगा, ये क्लियर हो या नहीं हो। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि जो नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी का है उस पर समस्या है। उस पर कोर्ट का कमेंट भी है, वर्बल ऑर्डर भी आया है, उसका पता है आप लोगों को, जिसमें सबको परमिशन दिया गया अप्लाई करने के लिए। और उसमें क्लॉज लगाया गया कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कोर्ट के अकॉर्डिंग, कोर्ट के परमिशन के बाद जारी किया जाएगा। तो उस हिसाब से जब कोर्ट ने अलाउ कर दिया नॉन आईएनसी भी भरेगा और नॉन बीएनआरसी भी भरेगा, तो जो एडवर्टीजमेंट में एकदम नेसेसरी था बीएनआरसी लगाना और बीएनआरसी जो बाहर से पढ़े हैं उनको आईएनसी लगाना, तो वहाँ पे वो चीज़ें गड़बड़ हो गई। अब बीटीएससी के पास ये रास्ता ही नहीं दिख रहा है सिवाय कोर्ट से परमिशन लेने का कि वो कैसे डीवी कराए। बहुत लोग बहुत ज़्यादा तेज़ बन रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि सारा कुछ हो जाएगा, बीटीएससी सारा कुछ करवा सकता है। तो उनको जो है इन सब चीज़ों से लेना देना है नहीं कि कोर्ट की क्या ताकत है, क्या पावर है, उनको मतलब उससे है नहीं, ठीक है ना। उनको बस अपने से मतलब है कि सारा कुछ हो जाएगा, बस हमको 2 दिन में नौकरी मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना जल्दबाजी नौकरी नहीं मिलता है, पहली बात समझ लीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आपको नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी क्वेस्ट को कंप्लीट कराना पड़ेगा। देखिए, ये जो बीएनआरसी, ये जो बीएससी और जीएनएम वाला केस है, इसमें सरासर जो है गड़बड़ी, सरासर जो है कमी कमजोरी है, सरासर कमजोरियां हो रही है। वरना आप बताइए ना, कब से ये किस में लिस्टेड हो रहा है, ठीक है। 10 तारीख से ही लिस्टेड हो रहा है, 1-2 दिन पर प्रतिदिन लिस्टेड हो रहा है। आपको पता भी होगा 19 मार्च का दिया था डेट, लेकिन फिर से डेट जो है 20 मार्च दिया है और इस केस का लिस्टेड नंबर जो है 61 नंबर दिया है, ठीक है, 61 नंबर। इससे पहले 46 हुआ, 49 हुआ, 51 हुआ, उन सब पर तो सुनवाई हुआ नहीं। तो आपको लगता है कि आज के डेट में एक 61 नंबर पर सीरियल पर लिस्टेड है, तो क्या 61 पर सुनवाई हो जाएगा? ऐसे ही इसमें चल रहा है। अभी आकर स्टेटस चेक करेंगे तो 61 नंबर पर 20 तारीख को हियरिंग का 61 नंबर पर जो है यहाँ पे 20 फरवरी 61 नंबर पर लिस्टेड किया गया है। तो ऐसे कैसे चल रहा है कि हर बार आपके केस को लास्ट में ही जो है दिया जा रहा है नंबर। तो कहीं ना कहीं भाई, कहीं ना कहीं कमजोरियाँ 100% है, कहीं ना कहीं 100% है, चाहे वो जिसके तरफ से पड़े। फाइनेंशियल कम होने के कारण ऐसा सिचुएशन हो रहा हो, ठीक है, या फिर जो भी रीज़न हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन कमियां हैं, दिख रही हैं कि बार बार आपके केस को लास्ट में लिस्टेड किया जा रहा है, तो कमियां इसमें है। और जितना आगे बढ़ रहा है उतना जो है इसमें आपको मैं बता दूं इंटरवेनर के रूप में उतना एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जितना इसमें आगे डेट बढ़ जा रहा है उतना इंटरवेनर बीएससी के तरफ से, जीएनएम के तरफ से इंटरवेनर बनते जा रहा है। बात समझ गया ना। तो अभी समस्या खत्म हुई नहीं है। सबसे पहले मैं बार बार स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि स्टाफ नर्स की बहाली इतना जल्दी क्लियर होने वाली नहीं है। तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन रहे थे कि सब चीज़ हो जाएगा, तुमको कुछ पता नहीं है। तो फरवरी ख़त्म होने वाला है, मार्च आ भी गया। अब ज्ञानी लोग जो है आकर दूसरा जो है बात बताएंगे कि ऐसा से ऐसा हो गया। मैं बार बार कह रहा था
कि ए नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी को जब तक क्लियर आप लोग नहीं करवाएंगे तब तक बहाली क्लियर होना मुश्किल है। बीटीएससी को क्या मतलब, बीटीएससी नहीं जाएगा कोर्ट, क्यों जाएगा वो तब तक दूसरा बहाली को करवाएगा। आप देख ही रहे ना कि बीटीएससी किसी किसी बहाली को थोड़ा थोड़ा कर दे रहा है और फिर लेट जा रहा है। मैंने तो स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई भी बहाली मार्च से इधर कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो बहुत लोग कहा आंदोलन करो, बीटीएससी के पास चलो, ये चलो, जमावड़ा लगाओ, कुछ हुआ? कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है। सब मैं जानता हूँ, कुछ नहीं होता है। बीटीएससी स्वास्थ्य विभाग जैसे जैसे उसको आगे बढ़ना पड़ेगा वैसे ही बढ़ेगा। हाँ, एक चीज़ जरूर है, नेता जो बनते हैं वो हाईलाइट जरूर हो जाएंगे, नेता वाला छवि उनका जरूर जो है 2-4 लोग पहचान जरूर लेते हैं। ठीक है, वो अपना फायदा उनको जरूर मिल जाता है। स्टूडेंट को फ़ायदा मिले या नहीं मिले, भाई स्टूडेंट को फ़ायदा मिला होता, कब से हल्ला गुल्ला कर रहा है, मार्च तक थोड़ी ना आता, मार्च आ ही न गया। और मैं मार्च बताया ही था कि मार्च से पहले कोई जो है बहाली बीटीएससी का क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यही सारा चीज़ चलते रहता, वो भी मार्च में हो जाए तब, मार्च से आगे अगर बढ़ गया तो हो गया। तो जानते हैं कि क्या हालात होता है, चुनाव के बाद सारा चीज़ें सिस्टम सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, जितना चुनाव के समय, चुनाव से पहले हर चीज़ें होती हैं उतना चुनाव के बाद नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे उतना चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, ताकि बहाली आगे आने में जो फासला होता है वो कम रहे। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं जो कहा हूँ उम्मीद है आप समझ गए होंगे।